जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर इस कथा को पितृपक्ष में हर रोज सुने, आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत का दिखावा करने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। अपने जोगे से कहा कि मेरे पीहर वालों को न्योता दे आओ। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर उंगारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और आपस में यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपसी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होते तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जन की रोटी की भी खाने की व्यवस्था नहीं थी। यही सब सोच कर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। सांझ को भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में ओंधी पड़ी है, उसे जाकर खोलो और उसमें जो कुछ मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ओंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा, वह भी हैरान हो गई। इसी प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितर पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोग कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, इस प्रकार अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर हमें अपने घर में सुख शांति और धन चाहिए और खुशियाँ चाहिए तो हमें अपने पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए और श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय पितरदेव अवश्य लिखें। जय श्री राम दोस्तों।